आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि 8 जून 2024 को एक फ़्लाइट एयर इंडिया 657 जो बॉम्बे से कोचीन जा रही थी, जिसको एटीसी क्लियरेंस देता है टेक ऑफ के लिए, और साइमल्टेनियसली एक इंडिगो का एयरक्राफ्ट जो कि इंदौर से बॉम्बे आ रहा होता है 6C5053, उसको लैंडिंग क्लियरेंस मिल चुकी होती है। एयर ट्रैफिक इन दिनों इतना बढ़ चुका है कि उसके लिए कई प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का अराइवल और डिपार्चर पॉसिबल हो सके। इसको अचीव करने के लिए रिड्यूस रनवे सेपरेशन मिनिमा या रनवे ऑक्यूपेंसी टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इस तरह से कम टाइम के लिए रनवे ऑक्यूपाइड रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं और एफिशिएंसी जो है ये अचीव की जा सकती है। इन प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि टेलविंड कंपोनेंट जो है वो 5 नॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विंड शेयर रिपोर्टेड नहीं होना चाहिए, विजिबिलिटी जो है वो 3000 मीटर्स या फिर 5 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। वो एयरपोर्ट पे डिपेंड करता है। और जो क्लाउड की सीलिंग है वो 1000 फीट से नीचे नहीं होनी चाहिए। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो पायलट पीछे से आ रहा है वो आगे वाले एयरक्राफ्ट को क्लियरली और कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकता है कि नहीं। इसके अलावा जो है रनवे कंडीशन ड्राई होनी चाहिए, वहाँ पर रिसेंटली बारिश नहीं होनी चाहिए, और जो रनवे का ब्रेकिंग एक्शन है वो पुअर नहीं होना चाहिए, वो अच्छा ब्रेकिंग एक्शन होना चाहिए। और कंट्रोलर भी असेस कर सके विजुअली या फिर अपने रडार पर कि एयरक्राफ्ट की जो सेपरेशन है वो ठीक है। तो अब हम इस मुंबई के वीडियो पे आते हैं। इसमें मुंबई एटीसी जो कंट्रोलर है वो इंडिगो के एयरक्राफ्ट को लैंडिंग क्लियरेंस उसने तभी दिया होगा जब वह कंट्रोलर बिल्कुल श्योर होगा कि इंडिगो का एयरक्राफ्ट जब थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा तब तक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जो कि डिपार्चर एयरक्राफ्ट है वो या तो रनवे के एंड तक पहुंच चुका होगा या फिर एयरबर्न होकर टर्न उसने स्टार्ट कर दिया होगा। एज़ पर रेगुलेशन जो एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है वो ऑक्यूपाइड रनवे पर लैंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था वो अभी भी रनवे पर होता, और इंडिगो का एयरक्राफ्ट अगर रनवे पर टचडाउन कर जाता तो वायलेशन हो जाती। अगर इंडिगो के पायलट को लगता कि अप्रोच या फिर लैंडिंग कंटिन्यू करना अनसेफ है, सेफ़ नहीं है, तो वह गो अराउंड भी कर सकता था, चाहे उसको लैंडिंग क्लियरेंस एटीसी से मिल चुकी थी। रेगुलेटर और एयरलाइन अपने एंड पर इस इंसिडेंट को एनालाइज करेंगी कि सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया, और जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन था वो सेफ़ था या नहीं था। देखा जाए तो दोनों एयरक्राफ्ट एक साथ रनवे पे कभी नहीं थे। एयर इंडिया एयरक्राफ्ट जब एयरबॉर्न हो चुका था तब इंडिगो का एयरक्राफ्ट रनवे पर टचडाउन किया। अदरवाइज़ जो टाइमिंग है वो रेगुलेटर्स एनालाइज करेंगे कि इसमें एटीसी की कोई गलती तो नहीं है, या फिर एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट जिसने डिपार्चर किया उसने डिपार्चर करते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया, डिपार्चर लेट तो उसने नहीं स्टार्ट किया, टेक ऑफ रोल हो सकता है कि उसने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया हो, इसके वजह से जो सेपरेशन थी लैंडिंग एयरक्राफ्ट और टेक ऑफ वाले एयरक्राफ्ट में वो थोड़ी सी कम रह गई हो।